देखिए आज हम बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर्स में, एक्सरसाइज 10.3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमने कर लिए थे और 6 में देखिए क्या है हमारे पास, कहता है फाइंड ए एंड बी इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इजकल टू 8, यानी कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8। तो यहां पे क्या है, हमें गिवन है a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8। तो यहां से जब इसका हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट a माइनस बी प्लस b डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8। जब a डॉट a माइनस a डॉट b इक्वल टू b डॉट a माइनस b डॉट b, ठीक है। अभी हमने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b ऐसे ही रहने देते हैं, और b डॉट a क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो इसे a डॉट b लिख सकते हैं। यानी कि चाहो तो ऐसा कर सकते हैं a डॉट b इजकल टू b डॉट a, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। तो यहां से इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हुआ, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 8। अभी a मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 8b के। एट 8 जा 64 माइनस 64 में से बन गया कितना बचा, 63। तो यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8/63 का रूट, ठीक है। स्क्वायर है इसलिए रूट आ जाएगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 और 63 3√7, ठीक है। ये हमारे पास b मैग्नीट्यूड। अब a कितना है, a है a इक्वल टू 8 इंटू 2√2 अपॉन 3√7, 8 2 जा 16√2 अपॉन 3√7। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने वर्क किया। क्लियर है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ किसका, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b और डॉट 2a प्लस 7b, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए कैसे होगा, मैंने अभी जैसे कहा था। तो यहां से जब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 3a माइनस 5b डॉट, अब यहां से क्या आएगा, 3a डॉट माइनस डॉट कितना, 2a प्लस 7b। तो जब इसके करेंगे 3 2 जा 6, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 3 7 जा 21 a डॉट b माइनस 5 2 जा 10 b डॉट a और 5 7 जा 35 b डॉट b। क्लियर है। जैसे 3 2 जा 6 a डॉट a, फिर यहां पे 3 7 जा 21 a डॉट b, 5 2 जा 10 b डॉट a और 5 7 जा 35 b डॉट b, माइनस प्लस माइनस। अब यहां पे क्या आ गया, 6
प्लस 21 ए डॉट बी। अभी हमने क्या कहा कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि हम tan बी डॉट ए को भी क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी माइनस 35। ठीक है, अब 6a स्क्वायर, 21 से 10 गया, माइनस, तो इस तरीके से हम इनके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अगर यहां पे कोई वैल्यू दी होती तो उसकी वैल्यू पुट कर देते, तो इस तरीके से हम इनके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? एट में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द मैग्नीट्यूड of two vectors having two vectors a and b having the same magnitude. Having the same magnitude and such that angle between them 60 degree. Them 60 degree and their scalar product इज 1/2। तो क्या कहता है यहां पे, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसने कहा दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया x है जो हमें कैलकुलेट करना है। एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, थीटा 60 है, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट कितना है, 1/2। क्लियर है? अब हमने पढ़ा है ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू 1/2, ए के मैग्नीट्यूड भी x है और बी का मैग्नीट्यूड भी x है और कॉस 60। तो हाफ x और x कितना हो गया, x स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू 1, x इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्लियर है? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? फाइंड मॉडुलस ऑफ x, फाइंड मॉडुलस ऑफ x कब, इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, फॉर ए यूनिट वेक्टर a such that x minus a dot x plus a dot x plus a equal to 12। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चंस आ गया, तो अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सेम है, फाइंड मॉडुलस ऑफ x, यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना है फॉर ए यूनिट वेक्टर a। यूनिट वेक्टर a का मतलब a का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। सच दैट
डॉट 12। अब अगर x की x डॉट माइनस अब मल्टीप्लाई कीजिए डॉट प्रोडक्ट x डॉट x, ठीक है, x डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल टू 12। अब x डॉट x, x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस x डॉट a, और अभी हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट a माइनस इक्वल टू 12। इससे ये कैंसिल, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 12 और 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, 12 प्लस 1 13 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √13। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ a इक्वल टू, आया हुआ है एग्जाम में, 2i प्लस 2j प्लस 3k, और b इक्वल टू है हमारे पास -i प्लस 2j प्लस k, और c इक्वल टू है 3i प्लस j सच दैट, तो सच दैट क्या कहता है, a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, to c, then find the value of lambda, then find the value of lambda। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे कह रहा करो। उसने क्या कहा, a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू c, और मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, 0। तो यहां से हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस लैम्डा b। a की वैल्यू 2i 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b माइनस i प्लस 2j और प्लस k। ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से i कॉमन ले लें, दोनों जगह है, या चलिए तो i अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां से 2 बचा और यहां से माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, ये एक साथ हो गया। j में भी 2 प्लस 2 लैम्डा, क्योंकि यहां प्लस है, और 3 प्लस 1 लैम्डा, और यहां पे कितना आ गया k। क्लियर है, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 2, 3 प्लस 1 लैम्डा। अब यहां पे 1 की लैम्डा से करी लैम्डा, 2 की लैम्डा से करी 2 लैम्डा, यहां भी लैम्डा। क्लियर है। अब c, वेक्टर c कितना दे रखा है, 3i प्लस j, मान लो k है नहीं तो हमने कितना लिख दिया, 0k। क्लियर है। अब जब यहां देखते हैं, वो कहता है इफ a प्लस लैम्डा b, तो कह रहा a प्लस लैम्डा b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, then a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्लियर है, a डॉट b यानी कि a प्लस लैम्डा b
किसके परपेंडिकुलर है, डॉट सी के इक्वल टू 0। तो a प्लस लैम्डा बी की वैल्यू रख दो, डॉट सी। सी कितना है हमारे पास, 3i प्लस जे प्लस 0k और इक्वल टू 0। इसमें क्या बताया था, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, बाकी सब 0। यानी कि 2 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 3 से, प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 0। तो यहां से कितना हो गया, 6 और 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 8 हो गई। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी परपेंडिकुलर का केस आता है वेक्टर में, तो हम इस तरीके से कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसके जो भी क्वेश्चंस हैं बाकी कंप्लीट करेंगे, तो कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।